हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो नीट यूजी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एंड अभी एमपी में चॉइस फिलिंग चल रही है सेकेंड राउंड की, जिसकी लास्ट डेट 17 सितंबर है। 13 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट 17 सितंबर है, जब लास्ट आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। और जो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग है ना, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में, इंक्लूडिंग दोज कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए डाला था। और जो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट है, मीन्स आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, उसका रिजल्ट 20 आएगा। जो भी कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। जो भी मेडिकल कॉलेज है या डेंटल कॉलेज है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए 22 से 26 सितंबर तक। ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था। अब बात करते हैं कि जो सेकेंड राउंड है उसमें अभी चॉइस फिलिंग चल रही है। तो देखो यार, जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वो काउंसलिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग में मिस्टेक कर देते हो तो आप अपना जो कॉलेज है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। मीन्स कि आपको जो कॉलेज मिलने वाला था उससे नीचे का कॉलेज मिल जाएगा, या फिर ऐसी कोई गलती कर दिया आपने जिससे आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं। तो जो चॉइस फिलिंग है ना, उसको बहुत ही ध्यान से करना, कोई भी मिस्टेक मत करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग प्रोसेस का। अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रोसेस जो सेकेंड राउंड की हो रही है एमपी में, वो कैसे करनी है। तो जो आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है वो टोटली ऑनलाइन है। ये आपका पोर्टल है जिस पे आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी है। जब आप इस पोर्टल पे जाओगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कैंडिडेट लॉगिन, वहाँ पर चॉइस फिलिंग का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है आपको और उसमें से आपको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेलेक्ट करना है। मीन्स कि अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कंफर्म है, तो आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। और अगर आपके 50-50% चांसेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के, तो आपको दोनों फिल करना है। या फिर अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फिल करना है। और जो भी आप सेलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फ़ी पेमेंट भी करना होगा। सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन आएगा फ़ी पेमेंट का। मान लो आपने फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट सेलेक्ट किया था और आपने फर्स्ट राउंड में फ़ी का पेमेंट भी कर दिया, तो अब सेकेंड राउंड में अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चूज़ करो, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा फ़ी और लगेंगी वो आपको पे करना होगा सेकेंड राउंड में। बाकी अगर आपने फर्स्ट राउंड में फ़ी पेमेंट कर दिया है तो आपको सेकेंड राउंड या नेक्स्ट राउंड में फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। फिर आपके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा और चॉइस फिलिंग ऑन कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करोगे तो चॉइस फिलिंग का पेज आएगा जिसमें आपको अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग कॉलेज को फिल करना है, कॉलेज के नाम। जब आप चॉइस फिल कर दोगे उसके बाद चॉइस को लॉक भी करना है। तो पहले आप जब कॉलेज के नाम चॉइसेस के अकॉर्डिंग लगा दोगे उसके बाद आपको सेव कर लेना है। बाद में रीचेक करने के बाद आप चॉइसेस को लॉक करना। जो आपका लॉकिंग का चार्ज आएगा वो 100 रुपीज़ चार्ज पोर्टल चार्ज है। और फिर आप जो भी लॉक चॉइसेस हैं उसका प्रिंट निकाल, इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब आपने चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर दिया, लेकिन आपको कुछ एडिट करना है तो आप 17 सितंबर से पहले कर सकते हो। मान लो आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों चूज़ किया सेकेंड राउंड में और फर्स्ट राउंड में आपने सिर्फ गवर्नमेंट चूज़ किया था, तो पार्ट पेमेंट हुआ। तो बाकी जो बचा हुआ पेमेंट है वो जब आप करोगे उसके बाद आपका कंटिन्यू आएगा और सारे सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब आपको रिमेनिंग फ़ी पे करने के बाद चॉइस फिलिंग करनी होगी और फिर लॉक करना होगा। देखो, अब अपन ने इतना तो देख लिया कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कैसे करनी है, लेकिन क्या होता है ना कि अब चॉइस फिलिंग में जो अपने को कॉलेज डालना है, जो अपने को कॉलेज सेलेक्ट करना है, वो कैसे करना है, उसमें कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग में गलती होगी तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या फिर कोई रॉन्ग कॉलेज मिल जाएगा जिससे बेटर आप डिज़र्व करते हो। देखो, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस फिलिंग के लिए कि आपकी फर्स्ट ये कि आपके कॉलेज की कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना कॉलेज फिल करना है। मतलब
आप जितना कॉलेज के नाम फिल करना चाहते हो वो कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेश चॉइस फिलिंग एवरी राउंड। क्या मतलब इसका? अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग जो भी किया था वही सेम आपकी चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में नहीं रहेगी, आप उसमें अपना न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो। या फिर आप थर्ड राउंड में या मॉप अप राउंड में जाओ, उसमें भी आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो। मतलब हर राउंड में आप अलग अलग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है चॉइस फिलिंग का कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस लिस्ट कॉलेज के नाम फिल करने हैं। मान लो आप MBBS कॉलेजेस के लिए फिल कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कर रहे हो, तो जिस कॉलेज का कट ऑफ सबसे ज़्यादा है, मतलब जो कॉलेज फर्स्ट पर आता है, उसकी चॉइस फिलिंग आप पहले करोगे। जैसे MP में मान लें तो MGM इंदौर, सबसे पहले आप MGM इंदौर भरोगे। नेक्स्ट इज GMC भोपाल, नेक्स्ट NSCB जबलपुर, GRMC ग्वालियर, SSMC रीवा, BMC सागर। ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सबसे ऊपर जिसका हाईएस्ट कट ऑफ है, फिर उससे कम एंड देन उससे कम। इस तरीके से ही आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ ज़्यादा वाले कॉलेज को ऊपर रखोगे तो आपको सबसे अच्छा बेस्ट कॉलेज मिलेगा आपके रैंक पे, आपके मार्क्स पे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप कॉलेज के नाम भर रहे हो तब सिटी ज़रूर चेक कर लेना कि कौन सी सिटी का है वो। नहीं तो क्या होता है ना कि मान लो MGM इंदौर है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो ये 2-3 सिटी में अगर होगा तो इंदौर के जगह आपको गलती से आपने कोई और सिटी भर दिया तो फिर वो आपको मिल जाएगा अगर आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं की। इसलिए बोला था मैंने कि जो चॉइस फिलिंग है ना वो काउंसलिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपकी छोटी गलती भी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मतलब कि मान लो आपको MGM इंदौर मिल रहा है और आपने इंदौर के जगह सिटी चेक नहीं किया, कुछ और डाल कोई और सिटी लगा दी जहाँ पे भी महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो वो आपको मिल जाएगा, वो ऑल आउट हो जाएगा, वहाँ पे आपको फिर लेना होगा एडमिशन। क्योंकि अगर आप मान लो नेक्स्ट राउंड में जाते हो और उसमें इस कॉलेज की, इंदौर वाले कॉलेज की सीट ख़त्म हो गई, फिर तो आपको नहीं मिलेगा ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका। इसलिए अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। और अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको चॉइस फिलिंग में या काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी प्रोसेस में या किसी भी पॉइंट पर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।